It is gratifying to note that PAF's leadership has been making earnest efforts over the years to make this progressive organization a truly high-tech Air Force. The most recent example of PAF's professionalism was our befitting and determined response to the Indian aggression in February 2019. The whole world saw how our brave sons of the soil humiliated the Indian Air Force in a show of exceptional skill and expertise. अमन की ख्वाहिश को हमारी कमजोरी ना समझा जाए। पाक फजाइया ने हर तरह के चैलेंज में मुल्क का नाम रोशन किया, जिसका सबूत फरवरी 2019 में भारतीय जारहियत का मुंह तोड़ जवाब देना है। पाक फजाइया बेहतरीन पेशा वराना सलाहियतों की वजह से दुनिया भर में नुमायां है। यकीन है मुसल्लह अफवाज हमेशा कौम की उमंगों के मुताबिक सलाहियतों का मुजाहिरा करती रहेंगी। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का रिसालपुर में पासिंग आउट तकरीब से खिताब। कहा, मसला कश्मीर के हल के बगैर जनूबी एशिया में अमन का क़याम नामुमकिन है। कश्मीरी भाइयों की हर सतह पर हिमायत जारी रखेंगे। वज़ीर आज़म की मईशत बहाली के लिए हर मुमकिन कोशिश करने की यकीन दहानी। रिसालपुर में PAF असगर खान अकेडमी में पासिंग आउट परेड। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की बतौर मेहमान खुसूसी शिरकत। पाक फजाइया की चाको चौबंद दस्ते ने शहबाज शरीफ को सलामी पेश की, गार्ड ऑफ ऑनर का मुआयना किया। पाक फजाइया के सरबराह एयर चीफ मार्शल ज़हीर अहमद बाबर सिद्धू भी मौजूद। वज़ीर आज़म ने पास आउट होने वाले कैडेट्स को फ्लाइंग बैजेस लगाए। नुमाया परफॉर्मेंस का मुजाहिरा करने वाले कैडेट्स को एजाज़ात से भी नवाजा। ख़वातीनो हज़रात, तेजी के साथ सलामी के चबूतरे की जानिब गामजन ज़रार्स अजदर और ये J-10C की जानिब से सलामी का दिलकश अंदाज। और ये ग्रिफिन्स की जानिब से सलामी का एक खूबसूरत अंदाज। झपटना पलटना, पलट कर झपटना। पाक फजाइया के लड़ाका तैयारों की फजाओं में घन गरज, आसमान पर खूब रंग बिखेरे। JF-17 थंडर, चीनी साख्ता जदीद तरीन J-10C तैयारों का शानदार फ्लाई पास्ट। मादरे वतन की फजाई हुदूद के निगहबान पाक फजाइया की शाहीनों ने महारत का अमली मुजाहिरा पेश किया। आसमान पर ऐसे रंग बिखेरे कि हाजरीन पल के झपकना भूल गए। और ये JF-17 की जानिब से बॉम्बस का खूबसूरत अंदाज। ऐसा तसलसल है जिसने ये उठान गाजियाना, ये उड़ान फातिहाना, तेरे शाहपरों के नीचे ये जमीन ये जमाना।
पाकिस्तान की मुस्तकबिल से मुतालिक साबिक आर्मी चीफ का बयान सयाह को सबाक से हटकर पेश किया गया। ISPR ने वाज़ेह कर दिया, कहा पाक फौज की जंगी तैयारियों के बारे में मीडिया में बहस सामने आई। ये मुबाहिसे साबिक आर्मी चीफ के इंटरव्यू के तनाजुर में हुए। मुसल्लह अफवाज मादरे वतन की दिफा के लिए हर वक्त तैयार है। अवाम को यकीन दिलाते हैं कि पाक अफवाज हर चैलेंज से निपटने के लिए हम वक्त तैयार हैं। कप्तान की 8 मुकदमात में आज इस्लामाबाद की अदालतों में पेशी। सिक्योरिटी खदशात के बाइस इमरान खान की गाड़ी को हाईकोर्ट के बाहर रोक लिया गया। अहाता अदालत में दाखिले की इजाजत ना मिली। अदालत के अंदर और बाहर सिक्योरिटी के खुसूसी इंतजामात। थाना रमना में दर्ज मुकदमे में इमरान खान की जानिब से दरखास्त जमानत दायर कर दी गई। इस्लामाबाद हाईकोर्ट से आज ही दरखास्त पर समाअत करने की इस्तदा। इमरान खान के काफिले में शामिल गाड़ी पिंडी भटिया के करीब उलट गई। 3 अफराद जख्मी हो गए। तिबी इमदाद के लिए हॉस्पिटल मुंतकिल कर दिया गया। हादसा तेज रफ्तारी के बाइस पेश आया। इलेक्शन पर हुकूमत और PTI मुत्तफिक हो पाएंगे या नहीं, आज फिर बड़ी बैठक होगी। बैक वक्त इलेक्शंस के इनेकाद का मामला एजेंडे में सरफहरिस्त। PTI ने हुकूमत से मुज़ाकरात में 3 शराइत रख दी। रवां साल मई में कौमी असम्बली और दोनों सूबाई असम्बलियाँ तहलील की जाएं। 14 मई के अलावा एक साथ इलेक्शंस के लिए आइन में तरमीम की जाए। आइनी तरमीम के लिए तहरीक इंसाफ के इस्तीफे वापस लेना होंगे। के सरबराहान का इजलास था, जो ज़ेर बहस मौजू था वो PTI से मुज़ाकरात का था। PTI के साथ मुज़ाकरात क्यों हो, बुनियाद क्या है? पाकिस्तान की पूरी तारीख में कौमी असम्बली और सूबाई असम्बलियों के आम इंतखाबात हमेशा एक तारीख पे हुए हैं। विफाक पाकिस्तान हमारे आइन का बुनियादी ढांचा है, बुनियादी ढांचे का हिस्सा है। अगर बुनियादी ढांचे का एक सुतून भी गिरता है तो आइन की पूरी इमारत गिरती है। मौलाना फजलुर रहमान PTI से मुज़ाकरात ना करने के फैसले पर डट गए। सरबराह JUI ने कहा, बताया जाए PTI से मुज़ाकरात क्यों, इसकी बुनियाद क्या है। इमरान खान से बातचीत से कोई हल निकलता हुआ नजर नहीं आ रहा। हमारा मौक़िफ़ अलग है कि इमरान खान के साथ बैठना नहीं चाहिए। सुप्रीम कोर्ट का फैसला नाकाबिले अमल है, इसको रिवर्स होना चाहिए। पता नहीं अदालत 90 रोज के अंदर क्यों फंस गई। जो जमात पंजाब से जीती वही विफाक में हुकूमत बनाएगी। तहरीक इंसाफ के मुतालबात का कोई सरपाव नहीं। PTI गुज़श्ता 20 साल से मुतालबात कर रही है। नवाज शरीफ के लंदन में गुफ्तगू, लीगी कायद से ओन चौधरी की मुलाकात, जहांगीर तरीन का पैगाम पहुंचाया। अहम बैठक में मुल्क की सियासी सूरत हाल, इलेक्शन पर तबादला ख्याल। ओन चौधरी ने कहा, नवाज शरीफ जल्द सेहतयाब होकर पाकिस्तान आएंगे। इनमें मुल्क की मामलात को बेहतर अंदाज से चलाने की सलाहियत है। पंजाब और खैबर पख्तूनख्वा इलेक्शंस के लिए 21 अरब के फंड्स ताहाल नहीं मिले। इलेक्शन कमीशन ने 2 सफ़हात पर मुश्तमिल पेशरफ्त रिपोर्ट सुप्रीम कोर्ट में जमा करा दी। सुप्रीम कोर्ट ने पंजाब खैबर पख्तूनख्वा इलेक्शन के लिए 27 अप्रैल तक फंड्स मुंतकली का हुक्म दिया था। चौधरी परवेज इलाही को रिलीफ मिल गया। 12.5 करोड़ करप्शन केस में उबरी जमानत और हाजिरी से इस्तिस्ना की दरख्वास्त भी मंजूर। एंटी करप्शन अदालत लाहौर ने फैसला महफूज सुना दिया। उधर मनी लॉन्ड्रिंग मुकदमे में मोनिस इलाही की अहलिया तहरीम इलाही समेत 8 मुल्जिमान की उबूरी जमानत में 5 मई तक तोसी। बलूचिस्तान में बारिशों के नए स्पेल ने तबाही मचा दी। खुजदार में आसमानी बिजली गिरने से 2 बच्चे जाँ बहक, 3 अफराद जख्मी हो गए। मच में सैलाबी रेले में 5 अफराद बह गए, 2 को बचा लिया गया, 3 की तलाश जारी। मूसलाधार बारिशों से नदी नाले बिखर गए, 1 गाड़ी सैलाबी रेले में बह गई, दर्जनों कच्चे मकानात की दीवारें मुनहदिम, बिजली के कई पोल उखड़ गए। तुर्बत में भी पानी का राज। महकमे मौसमियात के माहीगीरों को समंदर में ना जाने की हिदायत।
आजाद कश्मीर और एबटाबाद में बादलों की धुआंधार इनिंग्स, मूसलाधार बारिश और यालाबारी से मौसम खुशगवार। कराची समेत सिंध, पंजाब, खैबर पख्तूनख्वा में आज से 7 मई तक बादल बरसने की पेशगोई। यकम मई से पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में कमी का इम्कान। ऑयल कंपनीज राय के मुताबिक यकम मई से पेट्रोल की कीमत में 4.5 रुपए फी लीटर कमी मुतवक्की है, जबकि डीजल की कीमत में 6 रुपए फी लीटर तक कमी का तखमीना लगाया गया है। माहौलियाती आलूदगी में कमी और तवानाई की बचत का प्रोग्राम। लाहौर में तमाम मार्केट्स और शादी हॉल्स रात 10 बजे बंद करने की हिदायत। तमाम रेस्टोरेंट्स और होटल्स रात 11 बजे बंद होंगे। डिप्टी कमिश्नर लाहौर ने नए औकात कार पर सख्ती से अमल दरामद के अहकामात जारी कर दिए। कच्चे के इलाके को डाकुओं से पाक करने का मिशन। सादिकाबाद में ऑपरेशन 20वें रोज भी जारी। पुलिस और डाकुओं के दरमियान वक्फे वक्फे से फायरिंग का तबादला। पुलिस ने बस्ती कादिर लाठारी का मुकम्मल कंट्रोल संभाल लिया। जजीरा नुमा जंगल की जानिब पेशकदमी जारी। जल्दबाजी मौत का परवाना बन गई। लापरवाही ने कीमती जिंदगियां छीन ली। पिंडी घेब इंटरचेंज के करीब कार और डंपर में तसादुम। हादसे में 5 अफराद लुकमे अजल बन गए। 2 बच्चे जख्मी। जांबाग अफराद का ताल्लुक जुंड के इलाके छब से था। खैबर पख्तूनख्वा में मैट्रिक इम्तिहानात शुरू हो गए। आज पेशावर तालीमी बोर्ड के ज़ेर एहतमाम 10वीं जमात का पहला पर्चा। मजमूई तौर पर 704 इम्तिहानी मराकिज़ कायम। 1,75,000 से ज़ायद तलबा मैट्रिक इम्तिहानात में हिस्सा ले रहे हैं। लैंडस्लाइडिंग या बढ़ती हुई महंगाई। ईद उल फितर पर खैबर पख्तूनख्वा में सयाहों का रश खासा कम रहा। 10 लाख का हदफ, मगर 1 लाख सयाह भी सैर सपाटों को ना निकले। सयाहों की कमी से मकामी सनत को अरबों का नुकसान। फैसलाबाद के इलाके समंदरी में शादी की तकरीबें, नोटों की बारिश। बारातियों ने मुल्की और गैर मुल्की करेंसी बरसाई। लाखों रुपए के सैकड़ों मोबाइल फोन्स, घड़ियां भी लुटाई। सूडान में खाना जंगी बरकरार। महसूर पाकिस्तानियों की बहिफाजत इनखला के लिए पाक फजाया सरगर्म। तर्जुमान पाक फजाया के मुताबिक पहले मरहले में पाक फजाया के तैयारे से 149 पाकिस्तानियों को कराची पहुंचा दिया गया। हर पाकिस्तानी का सूडान से महफूज इनखला और वतन वापसी पहली तरजीह है। मुसीबत में घिरे पाकिस्तानी भाइयों और बहनों की हिफाजत, वापस वतन तक ऑपरेशंस का सिलसिला जारी रहेगा।